नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं नंदिनीज लाइफस्टाइल में आप सभी का स्वागत है। नए ब्लॉग की शुरुआत है। सुबह के समय से मैं कर रही हूँ। ये सुबह सुबह का टाइम है, लगभग 6 बज रहे हैं। ये मेरे घर के सामने की क्यारी है, रूम के बाहर का ही है। ये देखिए जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है गिलोय का पौधा। इसके पत्ते पान की तरह होते हैं और इतनी जल्दी बढ़ता है ना। और ये कितनी बड़ी औषधि है तो सभी जानते हैं। जब से बाबा रामदेव ने इसकी जानकारी दी है तब से तो घर घर में सभी जानते हैं गिलोय क्या है। मैं पौधों की थोड़ी सी गुड़ाई कर रही थी, इसी में इतनी देर में मेरी बेटी आ गई। वो भी कहने लगी मम्मा मैं भी करूंगी। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने निपटाए काम, नहा धो के आ गई नीचे, पूजा पाठ किया। आज है हमारे घर में मेरी नानी, सास और नाना ससुर जी की श्राद्ध, तो मैं उसी के खाने की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि आज दोपहर में पंडित जी आएंगे हमारे घर खाना खाने के लिए। मैं रायते के लिए दही फेंट रही हूँ। दही को आप फोक से, चम्मच के बजाय अगर आप फोक से फेंटते हैं तो वो बहुत जल्दी और बहुत बढ़िया फिरती है। तो मैंने फोक यूज किया, उसमें काली मिर्च डाली, जीरा पाउडर डाला और काला नमक डाला। इसमें सादे नमक से ज्यादा काला नमक अच्छा लगता है। थोड़ी सी डाली लाल मिर्च, मैंने मिला दिया। मैं बूंदी का रायता बना रही हूँ, वही इंस्टेंट बन जाता है क्योंकि मेरे साथ तो प्रॉब्लम्स है ना। देखिए बच्चों को छोड़ने भी जाना होता है, लेने भी जाना होता है, सारी चीजें देखनी होती हैं। तो मैं वही काम करती हूँ जो जल्दी हो भी जाए और हमारी नानी नाना जी को जो पसंद भी हो। क्योंकि श्राद्धों में तो आपके यहाँ भी ऐसा होता होगा, सभी के यहाँ होता है कि जो हमारे पितरों को पसंद था हम उनकी श्राद्ध पे वही खाना बनाते हैं। रायता मेरा बन गया है। ये मैं टमाटर पीस रही हूँ। मैं बनाऊंगी सब्जी, दाल सब्जी, पूड़ी चावल और रायता। मीठा हम बाहर से मंगाएंगे। तो मेरी सबसे पहले जब भी मैं बूंदी का रायता बनाती हूँ तो सबसे पहले मैं बूंदी का रायता ही बनाती हूँ। उससे बूंदी अच्छे से उसमें मतलब फूल जाती है और एकदम क्रीमी टेक्सचर आता है उसका रायते का, इसलिए। तो ये देखिए मैं बना रही हूँ सब्जी। मैंने डाला सरसों का तेल, 5 फौरन, सूखी लाल मिर्च और टमाटर। श्राद्ध में खाना कभी भी प्याज डाल के तो बनता नहीं है, तो सभी को ही पता होगा, सबके घर में ऐसे ही होता होगा। तो मैंने टमाटर भून रहे हैं, उसमें मैंने मसाले डाल दिए, हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, नमक, हींग, कश्मीरी लाल मिर्च, सब कुछ डाल दिया है मैंने। अब ये मसाले मेरे भुनेंगे। ये देखिए मैंने गरम मसाला और काली मिर्च भी डाली है थोड़ी सी। अब मैं इसे कुकर को बंद करके दूसरी गैस पे चढ़ा दूंगी, छोटी पे। ये मेरी दाल से थोड़ा सा पानी बाहर निकल गया तो गैस पे लग गया है। दाल में चने और उड़द के बना रही हूँ। कोई माँ छोले की कहता है, कोई चना उड़द कहता है, कोई काली दाल, कोई पीली दाल। हम चना उड़द के ही कहते हैं क्योंकि दोनों दालों को मिक्स करके बनाया जाता है। मेरी नानी नाना की फेवरेट दाल थी, इसीलिए। तो मैंने उसमें सारे मसाले और जो साबुत मसाले थे वो भी डाल दिए थे और बाकी टमाटर वगैरह भी डाल दिया था। तो मैं सिर्फ जीरा और उसमें क्या कहते हैं, सूखी लाल मिर्च। फिर मम्मी ने बोला कि उसमें तुमने आधा ही टमाटर डाला था। तो नाना नानी को तो बहुत पसंद था टमाटर का फ्लेवर, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में कभी लहसुन प्याज खाया ही नहीं था, हमारी नाना नानी ने। तो मैंने दोबारा से कहा कि चलो उसमें मैंने डाल दिया, कोई बात नहीं मम्मी, मैं फिर से छौंक में भी डाल देती हूँ। तो मैं अच्छे से उसको पका रही हूँ। उन्हें टमाटर की चटनी भी बहुत अच्छी लगती थी ऐसे। तो चाहे तो हम इसे चटनी बना लेंगे, चाहे हम दाल में डाल देंगे, जैसा मम्मी कहेंगी। क्योंकि ये चटनी भी है, चटनी की तरह भी यूज कर सकते हैं और दाल में भी डाल सकते हैं। तो लास्ट में ये डिसाइड हुआ कि चलो दाल में ही यूज कर लो और चटनी रहने दो। तो मैंने वो तड़का दाल में डाल दिया था। टमाटर ज्यादा हो गया था क्योंकि मैंने पहले भी डाला था और बाद में भी। ये देखिए मेरा सब्जी का जो है मसाला पक चुका है। मैंने उसमें आलू और मटर डाल दी है। थोड़ी देर में इसे भून लूंगी। भूनते भूनते उधर मुझे याद आया कि मैंने पानी तो गरम चढ़ाया ही नहीं था। फिर मैंने पानी चढ़ा दिया, पानी गरम हो गया है। अब उसके मैं हमेशा दाल सब्जी में गर्म पानी यूज करती हूँ। मेरी सारी फ्रेंड्स मुझे अच्छे से जानते हैं जो मेरे व्लॉग्स को वॉच करते हैं। कई लोगों ने इस चीज को अपने घर में अपनाया है, मुझे अच्छे रिव्यूज दिए हैं कि टेस्ट में फर्क आता है ऐसा करने से। मुझे भी लगता था, इसीलिए मैंने शेयर किया। सब्जी मेरी हो गई थी 1 सीटी में। अब मैंने इसमें कसूरी मेथी डाली है, गरम मसाला डाला है और अब हम इसको बंद करके रख देंगे एक तरफ। हमारी सब्जी भी बन गई है, दाल में छौंक भी लग गया, दाल बन गई, रायता बन गया। पूड़ी बना रहे हैं। ये देखिए फटाफट मैंने बना ली पूड़ी। जब भी मैं पूड़ी बनाती हूँ, पूड़ी के आटे में मैं 2 चम्मच दूध जरूर डालती हूँ। आप भी डालना देखना, आलू की वो सॉरी उसमें आप अगर थोड़ा सा दूध डालते हैं तो आपकी पूड़ियां बहुत अच्छी बनती हैं, फूली फूली, और मतलब ना तो ज्यादा क्रिस्पी होती है और ना एकदम सॉगी होती है। बहुत अच्छी पूड़ियां बनती हैं। मेरी दाल दिखाई मैंने चावल दिखाया, रायता दिखाया, ये मेरा सलाद है। हमारे पंडित जी को, ये कोइंसिडेंस है, हमारे पंडित जी को भी और हमारे नाना जी को भी हरी मिर्च बहुत पसंद थी। ये मैंने गाय के लिए निकाल दिया है।
फिर मैं भगवान की थाली लगाऊं। मैंने जितनी चीजें बनाई थी सारी चीजें एक प्लेट में निकाल दी हैं। फिर ये गाय के लिए, सॉरी, भगवान जी के लिए थाली है। भगवान जी को भी हम पूरा जैसे खाना बनाया पूरे थाली का भोग लगाएंगे। फिर हम नानी जी के लिए थाली निकालेंगे। ये नानी जी के लिए थाली निकालिए। नानी जी के श्राद्ध का जो खाना खाती थी उन आंटी की डेथ हो गई अभी, और हमें कोई मिला नहीं, तो हम मंदिर में इस खाने को दे देंगे ताकि मंदिर में पंडित जी जिसको चाहें उसको खिला दे। अब उनके नाम से थाली तो निकालनी थी, और उनके जो भी दक्षिणा और कपड़े वगैरह थे वो सब भी हमने दे दिए थे। ये हमारे नाना जी की थाली है। नाना जी थे हमारे खाने पीने के बहुत ज्यादा शौकीन। तो देखिए उनकी थाली लग गई है। चावल, पूड़ी, दाल, सब्जी, रायता, सलाद, मीठा। नानी मीठा हमारा खाती नहीं थी नानी जी, क्योंकि उन्हें था शुगर। नाना जी खाते थे तो उनको मीठा दिया है, नानी को मीठा नहीं दिया। मम्मी ने बोला नहीं उनके लिए मीठा मत रखो, मंदिर में ही देना है वैसे। फिर सारे काम निपटा के श्राद्ध का खाना पंडित जी को खिला के अपनी दान दक्षिणा करके आशीर्वाद लेके हम आ गए थे यहाँ स्टेडियम। स्टेडियम क्या, ये एक ITP करके है कॉम्प्लेक्स, वहां पर मेरे बेटे का जहां कल था योगा का प्रोग्राम, आज वहां दोबारा बुलाया गया था। आज यहाँ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था। मैं यहाँ आ गई थी। इसी बीच में आपको ये भी बता दूं, नानी सास और नाना ससुर जी के श्राद्ध हम इसलिए करते हैं क्योंकि मेरे कोई मामा ससुर नहीं है। मेरी मम्मी और उनकी एक बहन, दो ही थे, और उनकी बहन की भी डेथ हो गई। अब मेरी मम्मी अकेली ही है, तो हम करते हैं उनकी श्राद्ध, और ऐसा करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। हम लोग पहुंच गए थे स्टेडियम में, और यहाँ पर देखिए कॉम्प्लेक्स में ये मैं हूँ, मेरा बेटा, ये बगल में उसका फ्रेंड है जो अंगड़ाई ले रहा है। पर मेरा बेटा बहुत उदास हो गया था, बहुत दुखी था, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ। ये ताइक्वांडो खेलता है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि इसे मेडल ना मिला हो। इस बार इसने बहुत लापरवाही की, और एक दिन पहले इसे हाथ में चोट भी लग गई थी, तो जिस वजह से इसका योगा बहुत अच्छे से नहीं हो पाया, और इसने पोजीशन गेन नहीं की। दुखी था, बार बार मुझे कह रहा था मम्मी आप परेशान हो, आप परेशान हो, जबकि मैं परेशान नहीं थी, खुद बहुत परेशान था। कोई बात नहीं, चलता है, ऐसा हो जाता है। हर बार आपको मेडल मिलेगा जरूरी तो नहीं है, बस पार्टिसिपेशंस वो जो मिलता है सर्टिफिकेट वो मिला था। इस बार पोजीशन नहीं मिल पाई थी, कोई बात नहीं, होता है ऐसा। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं था, इसलिए वो खुद भी बहुत शौक था, और मैं शौक इसलिए नहीं थी क्योंकि मुझे पता था हाथ में चोट है, ढंग से ये कर पाया नहीं है। लेकिन इसने पार्टिसिपेट किया, ये भी छोटी बात नहीं है। नेक्स्ट टाइम कुछ बढ़िया करेंगे, है ना, ऐसा तो होता रहता है। जैसे जैसे सब लोग जा रहे थे, अपने अवार्ड्स ले रहे थे, मेडल्स ले रहे थे, मेरे बेटे का चेहरा उतरता ही जा रहा था। चलिए कोई बात नहीं, ये है सर्टिफिकेट जो मिला है, उसको इस बार मेडल तो मिला नहीं, लेकिन मैं खुश हूँ। वो परेशान है थोड़ा सा, पर नेक्स्ट टाइम और अच्छा करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग एक नए व्लॉग के साथ। आप लोग जानते हैं मेरा पेज नया है, नया क्या पुराने की तरफ जा रहा है, तो प्लीज प्लीज मेरे पेज को सपोर्ट कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर हम एक और नए व्लॉग के साथ, नए डेली रूटीन के साथ आपसे मैं मिलती हूँ आकर। ओके, बाय एवरीवन।